हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको सिंगल पैकेट बिट कैसे प्रिपेयर करते हैं इसकी प्रोसेस बताने वाला हूं। और यहां पे मैं एक सर्विस का एग्जांपल लूँगा सिंगल पैकेट बिट बनाने के लिए। तो आप वीडियो को एंड तक देखें और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। सिंगल पैकेट बिट बनाने के पहले हमें कुछ चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे जो बता रहा है जेम पोर्टल की अभी प्रेजेंट में इवैल्यूएशन की दो तरह की मेथड होती हैं। एक होती है सिंगल पैकेट बिट और एक होता है डबल पैकेट बिट, यानी कि टू स्टेज प्रोसेस जिसे हम कहते हैं। ज़्यादातर हम लोग इसी को यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है टू स्टेज में कि एक टेक्निकल पार्ट होता है जो कि फर्स्ट स्टेज होता है। इसमें टेक्निकल पैरामीटर का इवैल्यूएशन किया जाता है, देन उसके बाद इसको टेक्निकली सूटेबल या फिर अनसूटेबल किया जाता है। इसके बाद होता है फाइनेंशियल पार्ट। फाइनेंशियल में क्या होता है कि जो टेक्निकल इवैल्यूएशन जिनका कंप्लीट होता है और जो सेलर क्वालिफाई होते हैं, बायर केवल उन्हीं का फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट यानी फाइनेंशियल अमाउंट देख सकता है और उसी के बेसिस पे L1 डिटरमाइन होता है। ये होती है अभी डबल पैकेट बिट की प्रोसेस। और गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने इंट्रोड्यूस किया है सिंगल पैकेट बिट बायर के लिए, इन विच ऑल बिडर who submitted bid are evaluated based on the ranking at the time of the bid are open। यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, आप जब सिंगल पैकेट बिड सेलेक्ट करते हैं तो एक ही बार में बिड पूरा दोनों ओपन हो जाता है, रैंकिंग वगैरह सारा कुछ दिखता है और उसी के बेसिस में बायर जो है इवेल्यूएशन करता है। तो ये मेन चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए सिंगल पैकेट बिड बनाते समय। एंड इसके कुछ की पॉइंट भी हैं। द बायर कैन चूज बिटवीन ए सिंगल पैकेट डबल पैकेट। बिट क्रिएशन के समय हम यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं कि बिट का इवैल्यूएशन का क्या रहेगा, सिंगल पैकेट में रहेगा या बिट का जो टाइप है वो डबल पैकेट रहेगा। एंड बिट टू आर ए आर नॉट अवेलेबल। सिंगल पैकेट बिट में क्या होता है कि आप आर ए नहीं कर सकते हैं एंड द शेड्यूल वाइज इवैल्यूएशन भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें द टोटल वैल्यू विल बी यूज्ड बाय डिफ़ॉल्ट। एक ही बार में सारा वैल्यू दिखता है, इसमें आप शेड्यूल वाइज भी नहीं कर सकते। एंड द रिमेनिंग स्टेप इन द बिट क्रिएशन प्रोसेस विल टेक इन द सेम वे। बाकी का जो प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट सेम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो अब बात करते हैं कि एक्चुअल में सिस्टम में इसे प्रिपेयर कैसे करना है। तो जब भी आप बिट प्रिपेयर करने जाएंगे तो यहाँ पे मैं आपको ले चलता हूँ मेरी स्क्रीन पे। देखो, अभी आपको प्रोडक्ट के लिए बनाना है या सर्विस के लिए, आपकी चॉइस है। मैं आपको यहाँ पे सर्विस का बना के दिखाता हूँ। तो जैसे मेरी यहाँ पे सर्विस दिख रहा है, मार्केट में मुझे सर्विस में जाना है। सर्विस में जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितनी भी सर्विस की कैटेगरी अवेलेबल है जेम पोर्टल पे यहाँ पे विजिबल होने लगेगी। ये सर्विसेज को आप या तो यहाँ पे एक एक करके देख सकते हैं और यहाँ पे पेजेस हैं 1 2 3 4 यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं या, और ये एक व्यू का मोड है। ये जो दिख रहा है ग्रिड का व्यू है। लिस्ट व्यू में भी आप देख सकते हैं, लिस्ट में इस तरह से दिखेगा। तो ये देखने का जो भी है इंटरफेस है, तरीका है, आप देख सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ है जहाँ पे आप बिट को सर्च कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ना आपको बताने वाला हूँ सिक्योरिटी सर्विसेज का एक बिट मुझे प्रिपेयर करना है। मैन पावर सिक्योरिटी सर्विस वर्जन 2.0। ये एक सर्विस बिट है जो मैं बनाना चाह रहा हूँ। देखिए, जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें यहाँ पे ओपन होके आ गई हैं, जहाँ पे राइट साइड में कॉन्ट्रैक्ट का स्टार्ट डेट, एंड डेट एंड नंबर ऑफ वर्किंग डे इन अ मंथ, टेन्योर ड्यूरेशन, बेसिक पे, प्रोविडेंट फंड, EDLI, ESI, EPF, बोनस, ऑप्शनल अलाउंस, ये सारा कुछ है। ये लेफ्ट साइड में दे रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट एरिया। ये बेसिकली फ़िल्टर है कि आप क्या चाहते हैं, आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। सबसे ज़रूरी चीज़, सबसे पहले तो आपको सेलेक्ट करना है बिट, क्योंकि यहाँ पे आप बिट बनाएंगे। बिट के दौरान ही आप सिंगल पैकेट टू पैकेट सेलेक्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद सेलेक्ट करना आपको कंसाइनी। जब आप कंसाइनी में सेलेक्ट करेंगे ना तो यहाँ पे पूछेगा नंबर ऑफ रिसोर्स टू बी हायर्ड, कितने बंदे आप हायर करना चाहते हैं, यानी कि सिक्योरिटी के कितने पर्सन यहाँ पे चाहिए। तो जितने आपको चाहिए यहाँ पे आप डाल सकते हैं। मान लीजिए कि आपको 15 सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, तो यहाँ पे 15 लिख देते हैं एंड यहाँ पे ओके कर देते हैं। जब ओके कर देंगे तो अब यहाँ पे एक सर्विस प्रोवाइडर दिख रहा है, बट इसके आगे यहाँ पे ऐड टू कार्ड वगैरह का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आपने ड्यूरेशन सेलेक्ट नहीं किया है। यहाँ पे आप ड्यूरेशन सेलेक्ट कर लीजिए। ये सिक्योरिटी सर्विस आपको कितने टाइम के लिए चाहिए, तो मान लीजिए 1 साल के लिए चाहिए। तो ये यहाँ पे मैंने स्टार्ट डेट सेलेक्ट कर लिया 24 अप्रैल एंड एंड डेट सेलेक्ट कर लेते हैं 23 अप्रैल 2027। तो ये मेरा ऑलमोस्ट 1 साल हो जाएगा। उसके बाद आता है नंबर ऑफ वर्किंग डे इन अ मंथ।
अभी रुकिए, एक बार इसको सर्च करके देख लेते हैं क्या यहाँ पे ऐड टू कार्ट का ऑप्शन दिख रहा है। अभी भी नहीं आ रहा है। इसका मतलब कि कई सारे जो पैरामीटर हैं वो अभी फिल नहीं किए हुए हैं, इस वजह से नहीं आ रहा है। तो चलिए वो फिल कर लेते हैं। अब नंबर ऑफ वर्किंग डे इन अ मंथ, एक महीने में कितने दिन काम करवाना चाहते हैं। तो आप अगर 4 संडे भी छोड़ेंगे तो भी कम से कम 26 दिन तो करवाने पड़ेंगे, तो 26 दिन लिख देते हैं। उसके बाद पूछता है कि टेन्योर ड्यूरेशन बाय एम्प्लॉयमेंट, मतलब कितना ड्यूरेशन रहेगा, तो वो 12 महीने का ड्यूरेशन डाल देते हैं। इन अ मंथ बोल रहे हैं तो यहाँ पे इन अ मंथ में 12 महीने कर देते हैं। देन उसके बाद बोल रहा है कि बेसिक पे डेली वेज। अब ये रहेगा ना गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, यहाँ पे आप अपने मन से नहीं लिख सकते। तो आप जिस भी स्टेट से हैं उस स्टेट का मिनिमम डेली वेजेस का जो गाइडलाइन है स्टेट गवर्नमेंट का वो फॉलो कीजिए और उसी के हिसाब से यहाँ पे आपको अमाउंट डालना है। क्योंकि मिनिमम वेजेस पीएफ, ईडीएलआई, ईएसआई, एडमिन एंड बोनस, ये सारे चार्जेस के जो परसेंटेज हैं वो प्री डिफाइंड होते हैं एंड उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे अमाउंट डालना है। और ये आप यहाँ पे सर्विस लेवल एग्रीमेंट जो देखते हैं ना, यहाँ पे भी आप ये पढ़ सकते हैं। जब भी कोई भी सर्विस बिड बनाएंगे ना तो ये सर्विस लेवल एग्रीमेंट आपको ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि इसमें सारा कुछ डिटेल रहती है और हर एक सर्विस का यहाँ पे अलग अलग एसएलए होता है। तो ये आपको स्किप नहीं करना है, आपको ये रीड करना है, समझना है। देन उसके बाद ही आपको अपनी जो सर्विस बिड है वो प्रिपेयर करना है। सारे इसमें रूल्स रेगुलेशन सारा कुछ होता है। देखिए यहाँ पे ये ईपीएफ का भी कहीं होगा, ये मिनिमम वेजेस, ईएसआई, ईपीएफ, पीएफ, एडमिन चार्ज, जीएसटी प्रोवाइडेड बाय बायर, ये सब आपको बायर को ही प्रोवाइड कराने पड़ते हैं और गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग रहते हैं। ये मैन पावर आउटसोर्सिंग फिक्स होता है। ये क्या देखिए मिनिमम वेजेस सर्विस या कुछ है 3.85%। तो सारा कुछ ना आपको एक बार पढ़ना है, लेकिन मैं आपको फिर भी शॉर्ट में यहाँ पे समझा रहा हूँ कि कैसे कैसे इसको हमें निकालना है। एक मैंने ना एक्सेल बनाई हुई है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है मेरा मिनिमम वेजेस का स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, ये झारखंड का है। यहाँ पे बेसिक पे मैंने जो ईएसआई है 3.25% रहता है। और बेसिक पे जो होता है ना ये अनस्किल्ड के लिए अलग होता है, स्किल्ड के लिए अलग होता है, सेमी स्किल्ड के लिए अलग होता है और हाईली स्किल्ड के लिए अलग होता है। और जो ये ईएसआई है ये 3.25% ये फिक्स्ड होता है, 12% ईपीएफ का फिक्स होता है, 0.5% का ये ईडीएलआई चार्ज होता है, 0.5 का एडमिन चार्ज भी होता है एंड 8.33% बोनस होता है। इसके बाद अगर आपको ये एडिशनल टूल्स टैकल्स वगैरह कर रहे हैं, सर्विस चार्जेस दे रहे हैं, तो यहाँ पे ये अलग होता है। सर्विस चार्जेस 3.85% रहता है। यहाँ पे मैंने 3.26 लिखा है क्योंकि 3.85 विद जीएसटी होता है, तो यहाँ पे 3.26 मैंने लिखा है एंड 5% रहता है इसका अदर्स जो टूल्स वगैरह का चार्जेस होता है वो रहता है एंड जीएसटी अलग होता है। तो इस तरह से ना ये एक पूरी कॉस्ट की कैलकुलेशन होती है, तब जाके आपका एक फाइनल अमाउंट निकल के आता है। तो अभी मान लीजिए कि यहाँ पे आपको एक सेमी स्किल्ड के लिए बना रहे हैं, तो कैसे देखो मिनिमम वेजेस यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। तो सेमी स्किल्ड के लिए मान लो 478 मिनिमम वेजेस है और पीएफ, अब इसका 12% कितना होगा, $57.36 ये इसका पीएफ होगा। ईडीएलआई चार्ज यानी 0.5%, ईडीएलआई हो गया यानी 2.39, यहाँ पे 2.39 और एडमिन चार्ज भी यही रहेगा 2.39 और ईएसआई रहेगा आपका 3.25%, तो यहाँ पे 15.54 एंड इसके बाद बोनस 8.33% कितना होगा बोनस हो जाएगा 39.82। ये ना पर डे का है, तो इस वजह से इसको हमने कैलकुलेट कर लिया है यहाँ पे। अब आते हैं ऑप्शनल अलाउंस। क्या आपको किसी और तरह का ऑप्शनल अलाउंस देना है, जैसे कि अब मान लीजिए कि सिक्योरिटी सर्विसेज है लेकिन अगर वो ओवर टाइम करता है या फिर उसके खाने पीने का खर्चा हो गया, तो अगर आपको वो सब कुछ भी देना है तो यहाँ पे ऑप्शन अलाउंस में आप दे सकते हैं कि मान लीजिए 50 रुपये खाने का आपने दे दिया और इसके अलावा और कुछ एक्स्ट्रा खर्चा हो गया जो कि 10 रुपये आप उसने कर दिए एंड ऑप्शनल अलाउंस 3 में इसको 0 कर देते हैं। अब यहाँ पे टाइटल दे देना है कि टाइटल फॉर ऑप्शन अलाउंस 1, ये इसका कर देते हैं कि इसको मान लीजिए कि DAI डेली अलाउंस कर देते हैं और जो दूसरा है इसको कर देते हैं टी एंड कॉफ़ी। मान लो चाय कॉफ़ी का 10 रुपये कर दिए पर डे का, तो ये हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया, ठीक है।
अब उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपल क्या करना है, सर्च करना है। अब जब सर्च किया मैंने तो देखिए यहाँ पे काफ़ी ये ऐड टू कार्ट का ऑप्शन दिख रहा है, साथ ही बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर भी दिख रहे हैं जो कि पहले अभी हाईलाइट नहीं हो रहे थे। तो ये होता है आपको सारा कुछ डिटेल फिल करने का सही तरीका। ये तो हो गया एक पार्ट। अभी मेन चीज़ बची हुई है जो हमारे फिल्टर हैं ये लेफ्ट साइड में, इनको भी फिल करना है। जैसे टाइप ऑफ इस्टेब्लिशमेंट एरिया, भाई ऑफिस के लिए चाहिए या इंस्टीट्यूशन के लिए चाहिए या रेसिडेंशियल के लिए चाहिए, हेल्थ केयर के लिए चाहिए, होटल के लिए चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए चाहिए। तो जहाँ भी जिधर भी आपको चाहिए ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट अलग है, मान लीजिए कि यहाँ पे वो सब चीज़ें नहीं लिखी हुई है और आपको कहीं चाहिए, मान लो कहीं आपका कोई प्लांट है पहाड़ी एरिया पे या फिर कोई आउट स्टेशन है, कहीं आपको सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड करवानी है, तो आप अदर्स में डाल के एज पर एटीसी भी लिख सकते हैं। इंटर वैल्यू में एज पर एटीसी लिख देंगे तो जो भी सर्विस प्रोवाइडर है ना वो उसको कंसीडर कर लेगा कि मेरे सर्विस प्रोवाइडर, मेरे जो सिक्योरिटी मैन पावर है वो कहाँ पे डिप्लॉय होने हैं। तो एक तरह से मैं इसको ना ऑफिस सेलेक्ट कर लेता हूँ, ऑफिस कॉमर्शियल के लिए मुझे चाहिए। इसके बाद पूछ रहा है कि कंपनी प्रोफाइल, तो जो ये पूछ रहा है कैटेगरी ऑफ प्रोफाइल। तो अनआर्म्ड सिक्योरिटी गार्ड चाहिए कि आर्म सिक्योरिटी गार्ड यानी सिक्योरिटी सुपरवाइजर, फायर गार्ड, जिस भी तरह के सिक्योरिटी गार्ड आपको चाहिए वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर अदर्स में जाके एज पर एटीसी भी लिख सकते हैं। तो मुझे अनआर्म्ड सिक्योरिटी गार्ड चाहिए तो मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन उसके बाद पूछता है कि कैटेगरी ऑफ स्किल्स, तो ये मैंने जैसे बताया आपको कि मैं यहाँ पे सेमी स्किल्ड ले रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे सेमी स्किल्ड सेलेक्ट कर लिया। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको सेलेक्ट अलग कर सकते हैं। जेंडर, आपको मेल फीमेल चाहिए या कोई प्रेफरेंस नहीं है तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे मेल सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद है क्वालिफ़िकेशन। क्वालिफ़िकेशन में मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कम से कम हाई स्कूल तो होना चाहिए, ये हो गया। देन उसके बाद एक्स सर्विस मैन में नो, कोई मुझे पुराना सर्विस मैन नहीं चाहिए, मैंने कर दिया। एंड एज लिमिट भी आप सेट कर सकते हैं कि कितने, अप टू 40 ईयर होने चाहिए, 45 या 50, जो भी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, कितने साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तो 0 to 3 ईयर मैं यहाँ पे रख देता हूँ। एंड उसके बाद पूछता है कि एडिशनल रिक्वायरमेंट फॉर द सिक्योरिटी पर्सनल, तो यहाँ पे अगर ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह चाहिए तो लिख सकते हैं, या टाइपिंग स्पीड सर्टिफिकेट चाहिए तो लिख सकते हैं। ये आप जो रिक्वायरमेंट है वो चूज कर सकते हैं। देन उसके बाद ये मेन फिल्टर मेरे हो गए। अभी यहाँ पे ना एक चीज़ और है, अगर आप चाहते हैं कि इंडिविजुअल मेरी लोकेशन से जो मैं स्टेट चाहता हूँ उसी स्टेट से सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि ये जितने भी सर्विस प्रोवाइडर हो उसी स्टेट के हों, तो आप यहाँ से स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो सारे जो सर्विस प्रोवाइडर है ये झारखंड के ही सेलेक्ट हो गए हैं, अदर स्टेट के अब नहीं आएंगे। और अब आप इसमें से कोई एक सर्विस को ऐड टू कार्ट पे क्लिक कर लीजिए। जैसे ही मान लीजिए एक सर्विस को मैं यहाँ पे ऐड टू कार्ट पे क्लिक करूँगा, अब यहाँ पे ये मेरी सर्विस कार्ट में ऐड हो गई है। अब एक चीज़ और है, अगर आप चाहते हैं ना कि ये इस मैन पावर की सर्विस के साथ में कुछ और भी सर्विस को आप बंच बनाना चाहते हैं तो भी आप यहाँ से बना सकते हैं। और किस किस तरह के सर्विसेज हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे क्लीनिंग से रिलेटेड है, सैनिटेशन एंड डिसइंफेक्शन सर्विस, आउटकम सर्विस, कलेक्शन एंड डिस्पोजल वेस्ट मैनेजमेंट सर्विस, हायरिंग एंड सैनिटेशन सर्विसेज। मतलब इस तरह की कुछ सर्विसेज हैं जिन्हें आप ऐड कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, या फिर प्रोसीड टू चेकआउट में क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। देखिए जब आप प्रोसीड टू चेकआउट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक बार और आपको शॉपिंग कार्ट में ये आइटम ऐड हो गया, ये दिखाएगा, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप किस चीज़ का बिड बना रहे हैं। ये इसका कैटेगरी हो गई, एंड ये ऑफिस के लिए हम बना रहे हैं सिक्योरिटी गार्ड, और हमने आज ये आइटम ऐड किया, जो आज की तारीख रहेगी वो दिखेगी। एंड उसके बाद परसेंटेज ये दिखेगा जो आपका सर्विस चार्ज का है, कॉन्ट्रैक्ट का डिटेल दिख रहा है, ड्यूरेशन दिख रहा है, स्टार्ट डेट और एंड डेट, और यहाँ पे नंबर ऑफ रिसोर्स टू बी हायर्ड, यहाँ पे नंबर कितने हायर चाहिए, यहाँ पे 9 नंबर ऑफ रिसोर्स टू बी हायर्ड, यहाँ पे 9 दिखा रहा, मैंने यहाँ पे 15 सेलेक्ट किया था, तो ऐसा क्यों है। चलिए आगे चेंज कर लेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है। बिड पे क्लिक करते हैं, तो अब हम बिड पे आ गए हैं, और यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि स्पेसिफिकेशन, कंसाइनी वगैरह सारी डिटेल आ गई है इधर लेफ्ट साइड में। एंड यहाँ राइट साइड में हमें फिल करना है स्पेसिफिकेशन में, यहाँ पे सबसे पहले डालना है सिक्योरिटी। यहाँ पे देखिए ये सारी चीज़ें जो मैंने वहाँ पे सेलेक्ट की थी, एक बार
ये फाइनल आपको मौका मिलेगा चीज़ों को चेंज करने का। अगर आप इसमें से कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि एक बार आपने सेव कर दिया और आगे पूरी बिड की डिटेल आपने फिल कर दी ना, तो फिर आप बाद में चेंज नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे पूछ रहा कि ड्यूटी आवर इन्हें 1 घंटे में, 1 दिन में कितने घंटे की ड्यूटी होनी चाहिए, तो यहाँ पे मैं 12 घंटे कर देता हूँ। देन उसके बाद ये सेव। अब उसके बाद ये पूछ रहा है कि कंटिन्यू में करने के लिए स्पेसिफिकेशन की डिटेल फिल कर दी मैंने। अब मुझे कंटिन्यू पे क्लिक करना है, तो कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये मेरा सेव हो गया डिटेल। और अब आ गया मैं कंसाइनी डिटेल पे। कंसाइनी में क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे पूछ रहा है कि ड्यूरेशन हो गया और ये सारा वैल्यू हो गया, ये जो मैंने वहाँ पे सेलेक्ट किया था। और यहाँ पे आ रहा है रिसोर्स, तो मेरे को यहाँ पे चाहिए 15। मैंने जैसे कि आपको बताया था, मैं यहाँ पे 15 लिख देता हूँ। देन उसके बाद ये मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक करता हूँ। ये हो गया मेरा कंटिन्यू पे क्लिक। अब आगे स्टार्ट, ये बिड की डिटेल में यहाँ पे आपको स्टार्ट डेट और एंड डेट डालना है। तो एंड डेट ऑटोमेटिक आता है, स्टार्ट डेट भी ऑटोमेटिक आता है, बस आपको ड्यूरेशन सेलेक्ट करना है। तो नॉर्मल बिड है तो आप 10 दिन सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए प्लीज चूज एंड टाइम, यहाँ पे टाइम चूज कर लेते हैं, मान लीजिए 3। ठीक है, 10 दिन का रखते हैं यहाँ पे। ये मैंने 10 दिन का रख दिया और 3 बजे का शाम का टाइम रख लिया मैंने बिड ओपन करने के लिए। और ये ऑटोमेटिक डेट बता देगा कि आज से 10 दिन बाद की डेट कौन सी होगी। एंड यहाँ पे एक नोट भी देखता है कि देखो नॉर्मल बिडिंग प्रोसेस में ना आप 10 दिन का मिनिमम रख सकते हैं बिड की ड्यूरेशन, जो टेंडर ओपनिंग का डेट रहेगा। एंड इनकेस अगर आप कोई इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट करते हैं तो आप अप्रूवल वगैरह लेके 7 दिन 3 दिन भी रख सकते हैं। मिनिमम कितने दिन यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है दिखा देते हैं, 3 दिन। मिनिमम 3 दिन से आप मैक्सिमम जो है 45 डेज का ड्यूरेशन रख सकते हैं। और उसके बाद आता है बिड की वैलिडिटी। यहाँ पे आप बिड की वैलिडिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए मैं कितने दिन की रखता हूँ, बिड की वैलिडिटी मेरी 30 दिन की होनी चाहिए, तो ये मैंने रख दिया। अब आप आता है यहाँ पे टाइप ऑफ बिड। अब जैसे देखो टाइप ऑफ बिड पे क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे 2 पैकेट ऑटोमेटिक सेलेक्ट आता है, जिसपे कि मैंने आपको बताया कि टेक्निकल फाइनेंशियल अलग अलग स्टेज में होता है। अब यहाँ पे क्लिक करना है सिंगल पैकेट में। तो जैसे मैंने सिंगल पैकेट में क्लिक किया, यहाँ पे एक नोट दे रहा है, जो आपको पहले भी बताया था कि भाई आप यहाँ पे आरए नहीं कर सकते, आप ये इवेल्यूएशन जो है आइटम वाइज नहीं कर सकते, QCBS एंड LCS मेथड का यूज आप नहीं कर सकते सिंगल पैकेट में। तो ये कुछ डिसएडवांटेज है, जो कि कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। इसमें अच्छा भी है कि बहुत सारे जब आपके पास ऑफ़र आते हैं तो हर एक ऑफ़र को इवेल्यूएशन किया, आप केवल L1 को ही इवेल्यूएट कीजिए, तो इसमें एक ये अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। तो चलिए मैंने यहाँ पे कर लिया सिंगल पैकेट। अब उसके बाद करते हैं डू यू वांट टू टेक दिस बिड टू आरए। अब आरए के लिए यहाँ पे दिखा रहा है कि अगर यस करेंगे तो क्या बोल रहा है कि मिनिमम प्राइस विल नॉट बी एप्लीकेबल, आर यू श्योर यू वांट टू प्रोसीड विथ इनेबल टू बिड टू आरए। ये क्या होता है, देखो अगर आप यहाँ पे नहीं भी सेलेक्ट करेंगे ना, तो जब कभी आपके पास L1 के एक ही तरह के बहुत सारे रेट आ जाएंगे, मान लो कि 10 से 12 रेट आ गए, तो जब आप बिड ओपन करेंगे ना, तो वहाँ पे ऑटोमेटिक एक टैब दिखेगा कि आप इस बिड को आरए के लिए प्रोसीड कीजिए। एक तरह से फोर्स करेगा जेम आपको कि आप इवेल्यूएशन तभी आपका प्रॉपर हो पाएगा, क्योंकि एक ही रेट आपके कई सारे सर्विस प्रोवाइडर दे रहे हैं, तो आप कैसे इवेल्यूएशन करेंगे। उस केस में जेम आपको आरए करने के लिए बोलेगा। तो यहाँ पे नो ही रखिए। उसके बाद हम यहाँ पे ये क्या यस कर दिए तो ये आ गया क्या, ओके, इसको नो ही रखते हैं। देन उसके बाद आता है टाइम टू बी अलाउ, कितने दिन का टाइम देना है सेलर को क्लैरिफिकेशन रिस्पॉन्स के लिए। इनकेस अगर आप ना चाहते हैं कि कोई क्लैरिफिकेशन रेज करना चाहते हैं और टाइम ड्यूरेशन कितने दिन की रहेगी, तो ये यहाँ से सेलेक्ट होती है। जैसे कि 2 दिन मिनिमम रहेगा एंड मैक्सिमम रहेगा 20 दिन का। तो अगर आप किसी सेलर को 2 दिन का यहाँ पे टाइम देंगे और आप कोई क्लैरिफिकेशन रेज करेंगे तो वो रिप्लाई करके दे देगा 2 दिन के अंदर, और नहीं करेगा तो सेशन एक्सपायर हो जाएगा। उसके बाद आता है बिड एस्टिमेटेड वैल्यू। देखो अगर यहाँ पे ना आप एस्टिमेटेड वैल्यू सेलेक्ट करना चाहते हैं तो अपने हिसाब से आप यहाँ पे डाल सकते हैं जो आपकी एस्टिमेटेड वैल्यू है। इसमें मान लो कि भाई आप
का 4 लाख रुपए वैल्यू है, वो आपने यहाँ पे डाल दिया और ये यहाँ पे विजिबल होगा। और ये वैल्यू जो है आपको ना विजिबल भी करवानी है, ये दिखाना है, तो इसको यस पे ही क्लिक करना है। और इसी वैल्यू के बेस पे EMD का जो है सबमिशन होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। देन उसके बाद आता है कि MII कंप्लायंस, ये ऐसे ही रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट का ड्यूरेशन वगैरह यहाँ पे सेलेक्ट हो गया है 1 साल का। एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये सारी चीज़ें हैं, अगर आपको डालना है तो डाल सकते हैं। और पास्ट एक्सपीरियंस वगैरह पूछ रहा है, अगर आपको रखना है तो रखिए या फिर नो कर दीजिए। उसके बाद मिनिमम नंबर आप बिड रिक्वायर्ड टू डिसेबल, यहाँ पे ना एक बोलता है कि ऑटोमेटिक बिड एक्सटेंशन आप क्या चाहते हैं, अगर आपके पास सफिशिएंट ऑफर नहीं आए। तो अगर आप एक फेयर कंपटीशन चाहते हैं तो फेयर कंपटीशन के लिए आपको कितने ऑफ़र चाहिए ये आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। जैसे आपको मान लीजिए कि मिनिमम 5 ऑफ़र तो चाहिए और कम से कम 3 दिन के लिए ऑटो एक्सटेंशन हो जाए, अगर मेरे पास 5 ऑफ़र नहीं आते हैं तो। और वो 5 दिन के लिए एक्सटेंशन 1 बार होगा, 2 बार होगा या 3 बार होगा, वो यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद आता है रिक्वायरमेंट, डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, यहाँ पे यस में क्लिक कीजिए। यस में क्लिक करके यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। उसके बाद पूछता है कि डू यू वांट टू शो डॉक्यूमेंट टू, यस, यहाँ पे आप बिडर को सेलेक्ट कर लीजिए, डॉक्यूमेंट दिखाना है दूसरे बिडर को। बाकी ये यहाँ पे रिलैक्सेशन वगैरह नहीं रहेगा, इसको नो ही रखते हैं। एंड ये पूछ रहा है कि आपको सिंगल टेंडर करना है, ओपन टेंडर करना है या लिमिटेड टेंडर करना है, तो यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हैं। और ये अगर कुछ भी नहीं लिखेंगे ना तो ये ओपन टेंडर ही रहेगा। और उसके बाद पूछता है कि प्राइस ब्रेकअप चाहिए, तो ये सेलेक्ट कर दीजिए। अब यहाँ पे एक ख़ास चीज़ें आती है कि भाई जो एडिशनल क्वालिफिकेशन या फिर डेटा चाहिए, तो द बिडर शुड हैव एग्जीक्यूटेड एटलीस्ट एक्स नंबर ऑफ प्रोजेक्ट विथ कॉन्ट्रैक्ट विथ लेस देन, ये एक तरह से पूछ रहा है कि अगर कोई जो बिडर है उसको ना इतने प्रोजेक्ट उसके कंप्लीट होने चाहिए, एक तरह से उसका इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आप या तो यहाँ पे 200 कैरेक्टर में लिख सकते हैं कि भाई मेरे को कैसी कैसी रिक्वायरमेंट है, या फिर अगर आपने अपनी पूरी रिक्वायरमेंट ATC में डाला है तो यहाँ पे एज पर ATC लिख दीजिए, ये भी चलेगा। सेम यहाँ पे भी ऐसे ही है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। देन उसके बाद पूछता है यहाँ पे कि स्कोप ऑफ वर्क, ये स्कोप ऑफ वर्क आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, क्या आपका स्कोप ऑफ वर्क है उसको आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। मान लो कि भाई मैंने अपना ATC यहाँ पे डाल दिया और उसके बाद बोल रहा है कि एडिशनल कंडीशन स्पेसिफिक इन द बिड, अगर कुछ एडिशनल कंडीशन है तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए सबसे ज़रूरी चीज़ कि अपलोड, ये नोटिफिकेशन का बोला, ब्रेकअप का क्या, EFI EPF, ये सारा जो कैलकुलेशन का ना, इसका ब्रेकअप आपको ज़रूर अपलोड करना है, तो ये यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं। और उसके बाद आ रहा है कि कंप्लीटेड अथॉरिटी का अप्रूवल, इन केस अगर आपके पास कोई अप्रूवल वगैरह है तो यहाँ पे डाल सकते हैं, नहीं तो इसको सेव में क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। जब आप सेव में क्लिक करके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे EMD का तो दे नहीं रहा क्योंकि 4 लाख की वैल्यू है। सिक्योरिटी डिपॉजिट आप ज़रूर ले सकते हैं, तो इसको यस में क्लिक करके आप डिफाइन कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे नहीं रख रहा हूँ, कई वीडियो में मैंने बता भी रखा है कि कैसे करते हैं। अब इसको सेव पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे स्प्लिटिंग आ गया है, यहाँ पे परचेस प्रेफरेंस देना होगा 15 से 100, इसका जो MII MSC सेलर हैं उनको यहाँ पे परचेस प्रेफरेंस मिलता है, इसको 15% या, और इसका मिनिमम बिड क्वांटिटी जो है अलोकेशन का वो भी यहाँ पे 100 ही रहता है। बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट आता है, आपको सेव करना है। सेव करके आगे बढ़ेंगे तो अब आप जाएंगे टर्म्स एंड कंडीशन में। टर्म्स एंड कंडीशन में यहाँ पे आपको अपने एडिशनल टर्म्स एंड कंडीशन में जो आपकी ATC है उसको यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए और सेलेक्ट करने के बाद आप इसको सेव कर दीजिए। तो यहाँ पे आता है कि बायर एडेड स्पेसिफिक टर्म्स, यहाँ पे इसको सेलेक्ट कीजिए और सेलेक्ट करने के बाद ये पेंसिल में क्लिक करके ये यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। तो दोस्तों ये होता है ना पूरा बिड बनाने का सही तरीका। अगर आपको ये वीडियो को देखने के बाद कोई अगर क्वेरी आ रही है मन में, कुछ आप डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। और अगर मेरे चैनल से कोई भी अगर आपको हेल्प मिल रही है तो आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।